ब्राह्मण उपनिषद, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिकी ब्राह्मण के ब्राह्मण उपनिषद पढ़ा है। ये शुक्ल यजुर्वेद परंपरा से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद परंपरा से संबंधित है। इसमें ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय भूत अष्टांग योग का वर्णन है। योग पढ़ रहे, जहां जहां अष्टांग योग स्मरण रखना, ठीक है। ब्रह्म प्राप्ति के उपाय भूत अष्टांग योग, योग सूत्र के बाद दूसरी बार अष्टांग योग का प्रयोग त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। योग का वर्णन है त्रिशिकी ब्राह्मण के नाम पर त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद पढ़ा। और भगवान आदित्य तथा सूर्य, भगवान आदित्य तथा त्रिशिकी ब्राह्मण के मध्य में संवाद है। त्रिशिकी ब्राह्मण के मध्य संवाद इस उपनिषद में है, इस उपनिषद में प्राप्त होता है, इस उपनिषद में प्राप्त होता है। ये उपनिषद योग के दो मार्गों से शुरू होता है, आरंभ होता है योग के दो मार्ग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो योग के दो मार्ग, ज्ञान योग और कर्म योग, योग के दो मार्गों का वर्णन है इस उपनिषद में, ज्ञान योग और कर्म योग। तो ज्ञान योग क्या है उसका वर्णन करते हुए इसमें कहा गया है, योग के दो मार्ग, ज्ञान योग और कर्म योग। और तस्य सतम अर्थे श्रेयसी बंधनम, चित्त का पूर्णतया आत्मिक उत्थान में निरंतर लगाए रखना ही ज्ञान योग कहलाता है। का निरंतर आत्मिक उत्थान में, चित्त को निरंतर आत्मिक उत्थान में लगाए रखना ही क्या है, ज्ञान योग है। चित्त को आत्मिक उत्थान में सतत लगाए रखने को ज्ञान योग कहा है। ज्ञान योग से श्रेष्ठ और कल्याणकारी सिद्धियां प्राप्त होती है। ज्ञान योग का फल बता रहे हैं, ज्ञान योग से श्रेष्ठ और कल्याणकारी सिद्धियां प्राप्त होती है। यम नियम आदि अष्टांग योग की साधना से ज्ञानमय शिखा उत्पन्न होती है। अष्टांग योग से ज्ञानमय शिखा उत्पन्न होती है। महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं, योगांग अनुष्ठान अशुद्धि से ज्ञान दीप्ति विवेक शिखा। अग्नि की जो लौ होती है, ज्वाला, उसको शिखा कहते हैं, उसको शिखा कहते हैं। दीपक की जो ज्योति होती है उसे शिखा कहते हैं, दीप शिखा या ज्ञानमय शिखा। तो अष्टांग योग से ज्ञानमय शिखा उत्पन्न होती है। ये जो ज्ञान योग है इसका अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, तो वहां भी कहा योग सूत्र में भी था, इसमें भी यही है। ज्ञान, यहाँ शब्द दूसरा है, ज्ञान में शिखा है, वहां ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याति, ज्ञान दीप्तिर अविवेक, यहाँ शिखा ज्ञानमयी, यहाँ शिखा ज्ञानमयी, इतना अंतर है, इतना अंतर है। अब दूसरा कर्म योग, कर्म कर्तव्यम इत्येव विहित एषु शिकर्मसु बंधनम मनसो नित्य कर्म योग सा उच्यते। कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्र अनुकूल कर्मों में निरंतर मन को लगाए रखना कर्म योग। तो जो शास्त्रों में आदेश है उन शास्त्र अनुकूल कर्मों में मन को लगाए रखना क्या कहलाता है, कर्म योग कहलाता है, कर्म योग कहलाता है। तो कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्र अनुकूल कर्मों में निरंतर मन को लगाए रखना कर्म योग कहलाता है। कर्म के द्वारा ही जीव का अस्तित्व है, कर्म फल के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है।
कर्म के द्वारा ही, कर्मी यानी जीव, कर्म करने वाला जीव का अस्तित्व है। जीव के अस्तित्व का बोध कैसे पता चलता है? कर्म करने से, कर्म करने से, क्योंकि कर्म तो भगवान ने भी कहा गीता में सतत करना रहना पड़ता है। प्राण की जो चल रही है ये भी कर्म है, इसलिए शास्त्र अनुकूल, शास्त्रों में आदेश है उन कर्मों को करना चाहिए। और जो कर्मों के फलों का त्याग कर देता है, केवल परिश्रम करता है और कर्मों के फल का त्याग कर देता है, वह शांति को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। तो जो कर्मों के फलों को त्याग देता है वो किसको प्राप्त करता है? शांति को। कर्मणा वर्तते कर्मी त्यागात् शांतिम आपनुयात्। ठीक है, कर्म करने से ही कर्मी का तो बोध होता है, और जो कर्म के फलों का त्याग कर देता है वो शांति को पा लेता है। किसको पा लेता है? शांति को प्राप्त कर लेता है। अब आगे अष्टांग योग का वर्णन है, आगे अष्टांग योग का वर्णन है। यहाँ भी अष्टांग योग यम से शुरू हुआ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यहाँ यम के रूप में बड़ा सुंदर कहा गया है। यम के लिए बोल रहे हैं देह इंद्रियसु वैराग्यम यम इत्युच्यते बुद्धे। शरीर और इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य की भावना को यम कहा गया है। शरीर और इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना क्या है? यम है। अहिंसा सत्य अस्तेय क्षमा धैर्य ब्रह्मचर्य दया आर्जव स्वल्पाहार एवं शुद्धता, ये 10 यम है, 10 यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ठीक है 3, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का वर्णन यहाँ यम के अंतर्गत नहीं लिया गया है, ध्यान रखना। अपरिग्रह को त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में यम के अंतर्गत नहीं लिया है। फिर क्षमा धैर्य, क्षमा धैर्य ब्रह्मचर्य, तो योग सूत्र के यम में से 4 यम है। ठीक है, फिर दया आर्जव, दया आर्जव, आर्जव मीन सरलता, सहजता, स्वल्पाहार एवं शुद्धता, स्वल्पाहार कम भोजन और शुद्धता, ये शुद्ध तो नियम था लेकिन यहाँ यम के अंतर्गत है, यहाँ यम के अंतर्गत है। इस प्रकार ये 10 यम है, 10 यम है। तो यम की परिभाषा क्या है? शरीर और इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना ही यम कहलाता है। शरीर और इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना क्या है? यम है। यम 10 है। अहिंसा सत्य अस्तेय क्षमा धैर्य ब्रह्मचर्य दया आर्जव स्व अल्पाहार तत्व सतम नियम स्मृति, परमात्मा तत्व से निरंतर अनुरक्ति नियम है। दूसरा नियम, नियम के लिए बोल रहे हैं परमात्म तत्व से निरंतर अनुरक्ति, परमात्मा से निरंतर अनुरक्ति, लगाव, प्रेम, परमात्मा से निरंतर अनुरक्ति प्रेम को यहाँ नियम कहा गया है। क्या कहा गया? नियम कहलाता है। परमात्मा से निरंतर अनुरक्ति प्रेम या भक्ति रखना नियम कहलाता है। ये नियम भी 10 है। ये तप से शुरू हुआ। योग सूत्र में शौच संतोष तप स्वाध्याय था, लेकिन यहाँ तप से है तप संतोष, तप संतोष, तत्पश्चात आस्तिकता, आस्तिकता दान हरि भजन,
ईश्वर के नाम का स्मरण, हरि भजन। वेदांत अर्थात उपनिषदों का सुनना। ह्री मति जप व्रत, ह्री यानी लज्जा, तत्पश्चात मति जप व्रत, मति जप और व्रत, इस प्रकार है 10। तो 2 सीधे सीधे आया है, ठीक है। हरि भजन को यहाँ ईश्वर प्रणिधान कर सकते हो और जप को स्वाध्याय कर सकते हो, फिर भी 4 ही है, तो दोनों में 4 ही है। वहां अपरिग्रह का वर्णन नहीं था, यहाँ शुद्ध का वर्णन कहा गया, यम में आ गया, यहाँ यम में आ गया। इस प्रकार ये 10 नियम है। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, हरि भजन, वेदांत श्रवण, ह्री, मति जप व्रत, मति जप व्रत, इस प्रकार 10 ये नियम है। 10 नियम है, कितने? 10। इस प्रकार ये यम और नियमों का वर्णन इसमें है। अब आसन, अब आसन, आसन के लिए बोले सर्व वस्तु उदासीन भावना आसन उत्तमम। आसन के लिए बोल रहे हैं संसार की समस्त वस्तुओं के लिए उदासीन भाव, वस्तुओं के लिए उदासीन भाव क्या है? आसन। बस, संसार की समस्त वस्तुओं के लिए उदासीन भाव यहाँ आसन। तो वो द्वंद्व अनभिघात आसन का जो फल बताया गया वही यहाँ आसन बताया गया। आसन क्या है? समस्त वस्तुओं में उदासीन निरपेक्ष भाव रखना सर्वोत्तम आसन है। पद्मासन, बद्ध पद्मासन को मिलाकर कुल 17 प्रकार के आसनों का वर्णन है। कितने? 17 प्रकार के आसन का वर्णन है। तो 15 हठ प्रतिविका, तो यहाँ 17 है। यहाँ 17 प्रकार के आसनों का वर्णन है। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुकुट आसन, उतान कूर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्यासन, सिद्धासन, पश्चिम उत्तानासन और सुखासन। इस प्रकार ये 17 आसनों का वर्णन है। और आसन कब तक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं यहाँ, जब तक दोनों ओर के अंग समान ना हो जाएं, दोनों ओर के अंग ना हो जाए तब तक आसन करना चाहिए, का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दोनों सीधा खड़ा रहेंगे, ये और ये दोनों अंग जब तक बराबर ना हो तब तक आसन का अभ्यास करना चाहिए। दर्भ, कुश या हिरण की छाल को आसन बनाकर यथारुचि स्वस्तिक आदि किसी भी आसन में आप आसन का अभ्यास करता रहना। तो आसन किस प्रकार का हो? ये तो दर्भ कुश हो, एक प्रकार की कुछ घास होती है, और दूसरे काले हिरण की छाल का वर्णन किया है। इन पर बैठकर इन 17 आसनों में से किसी का भी आसन का अभ्यास करना चाहिए। अब आसन के लाभ का भी वर्णन है। आसनम जितम येन जितम तेन जगत त्रयम, जिसने भी आसनों को अपने वश में कर लिया है उसने मानो तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया, तो तीनों लोगों को जीत लिया है। तो आसन का लाभ है क्या? जिसने आसन को जीत लिया है, आसनों पर विजय प्राप्त कर ली है, मानो तीनों लोगों पर विजय अर्थात तीनों लोगों को वश में कर लिया है। आसनों पर विजय, आसनों पर, क्योंकि तो दंड अनभिघात है, तो जब दंड नहीं थताएंगे तो तीनों लोग सब कुछ वैसे ही प्राप्त है, वैसे ही प्राप्त है। इस प्रकार यहाँ आसन के लाभ का वर्णन है, आसन के लाभ का वर्णन है। अगला प्राणायाम।
जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति प्राण संयम। यहाँ प्राणायाम को प्राण संयम कहा है। प्राण संयम का वर्णन प्राण रोध, प्राण स्रोत के रूप में योग कुंडली में भी था। तो प्राणायाम के लिए बोल रहा है समस्त जगत जगत के मिथ्या स्वरूप को जान लेना प्राणायाम है। क्या है? प्राणायाम है। तो जगत के मिथ्या स्वरूप को जान लेना क्या है? प्राणायाम है। यम नियम आसन के द्वारा सुसंयत होकर नाड़ी शोधन करने के पश्चात ही प्राणायाम करना चाहिए। तो बोल रहे यम नियम और आसन के द्वारा सुसंयत तथा संयमित होकर अच्छी संयमित होकर पहले नाड़ी शोधन करें, तत्पश्चात करना चाहिए। तो नाड़ी शोधन करने के पश्चात प्राणायाम के अभ्यास का वर्णन है। इसमें प्राणायाम 4 प्रकार के हैं। योग सूत्र में बाह्य आभ्यांतर स्तंभ वृत्ति 3 प्रकार का था, ठीक है। विषासेपी, बाह्याभ्यंतर, विषासेपी चतुर्थ था। लेकिन यहाँ 4 प्रकार का है। यहाँ 4 प्रकार का क्या है? रेचनम, पूर्णम, शोधनम, रेचनम। रेचनम, पूर्णम, रेचनम, पूर्णम, शोधनम और रेचनम। इस प्रकार ये 4 प्रकार का। रेचनम यानी रेचक, पूर्णम यानी पूरक, रेचनम यानी रेचक और शोधनम यानी कुंभक। कुंभक क्या बोला? शोधनम। इस प्रकार ये 4 प्रकार के प्राणायाम है। रेचनम, पूर्णम, शोधनम, रेचनम, ये 4 प्रकार। और प्राणायाम की विधि तो यहाँ पिंगला से रेचक और 16 मात्रा से ईड़ा द्वारा पूरक, 64 मात्रा से कुंभक और 32 मात्रा से पिंगला से पूरक करें। रेचक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो बताया गया है 16 अनुपात 64 अनुपात 32, तो वही 4 अनुपात 16 अनुपात 8 और हल्का करेंगे 1 अनुपात 4 अनुपात 2। ये रेशियो प्राणायाम का यहाँ है, ठीक है। तो एक आवृत्ति मात्रा में पूरक करें तो 2 में क्या करें? कुंभक, फिर 2 में रेचक पुनः 2 में कुंभक। इस प्रकार का वर्णन यहाँ प्राणायाम के लिए बोला है। तो क्या बोल रहे हैं? जो मनुष्य इस प्रकार निरंतर प्राणायाम, तो यहाँ 4 समय करने हैं। ये प्राणायाम जो शोधन करने के बाद बोल रहे हैं 4 समय में, क्या मतलब? प्रातःकाल, मध्याह्न, सायकाल, अर्धरात्रि, ऐसा ही हठ योग में कहा गया 4 समय में। और कुंभक की मात्रा इससे पहले वाले उपनिषद में, योग चूड़ामणि उपनिषद में हमने देखा था 12, 24 और 36 मात्रा थी। वहां 36 मात्रा उत्तम कोटि का था, लेकिन यहाँ 80 मात्रा बताई गई है। यहाँ कितनी बताई गई? 80 मात्रा। यहाँ कहा गया है कुंभक की मात्रा धीरे धीरे 80 मात्रा तक बढ़ा देनी चाहिए। इस प्रकार जो लगातार 3 वर्ष तक नियमित प्राणायाम करता है वह योग सिद्ध हो जाता है। इस अनुपात में, इस अनुपात में ये पूरक का है, ये कुंभक का है, ये रेचक का है। और दिन में 4 समय, प्रातः, मध्याह्न, साय और अर्धरात्रि, इन समय में। और 80 मात्रा तक कुंभक, कितने? 80 कुंभक तक करने से योगी इनका लगातार 3 वर्ष तक ये प्राणायाम करें तो वह योग सिद्ध हो जाता है। कि योग सिद्धि कब? 3 वर्ष तक निरंतर प्राणायाम। क्या हो जाएगा? योग सिद्ध हो जाएगा।
योग सिद्ध हो जाता है। वह योगी वायु को जीतने वाला, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, अल्पाहारी, कम नींद वाला, तेजोमय और बलवान होता है। उस साधक की बुद्धि और इंद्रियां तीव्र हो जाती है तथा योगी तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। अब यह प्राणायाम के लाभ का वर्णन है। क्या एक तो 3 वर्ष तक निरंतर प्राणायाम करने से योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात वह योगी वायु को जीतने तथा प्राण अपने वश में रखने वाला, इंद्रियों को, जो प्राण होगी इंद्रिया वश में हो ही जाएगी, अल्पाहारी, कम भोजन लेने वाला, कम नींद वाला, तेजोमय, तेजस्वी और बलवान होता है। साधक की बुद्धि और इंद्रिया इतनी तीव्र हो जाती है मतलब अत्यधिक तीव्र हो जाती है, और तथा योगी तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। योगी तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है केवल प्राणायाम मात्र से ही। तो यहाँ कुंभक दूसरे कुंभकों की तरह अलग अलग प्रकार के नहीं, लगभग यहाँ कुंभक योग सूत्र के निकट वाला दिया है, योग सूत्र के निकट वाला दिया है। अब प्राणायाम के द्वारा रोग चिकित्सा का बहुत सुंदर वर्णन है। इसमें क्या वर्णन है? यत्र एतद्धृतो वायुरंगे रोगादि दूषिते धारणाम देव मरुस्तथा आरोग्यमस्तुते। शरीर में जहां जहां वायु, जकड़न आदि से उत्पन्न दूषित रोगों के नाश के लिए वहां वहां उन अंगों में प्राण को धारण करने से योगी रोग रहित हो जाता है। तो जहां कहीं भी पीड़ा है, रोग है, वहां वहां प्राण को धारण करने से। इसको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योगी गोरखनाथ ने क्या कहा है? संगठीकरण, प्राण को घट में स्थापित करना, घट में स्थापित करना। और इन्होंने बोला उस अंग में जहां जहां पीड़ा, रोग, जकड़न है, उस अंग में प्राण को धारण करने से, प्राण को धारण करने से योगी रोग रहित हो जाता है। जैसे नाभिक अंग में प्राणों को धारण करने से कुक्ष यानी पेट के रोग नष्ट हो जाते हैं, नासिका के अग्र भाग में प्राण को धारण करने से योगी दीर्घायु और शरीर में हल्कापन की प्राप्ति होती है, हल्केपन की प्राप्ति होती है। अब आगे बोल रहे हैं, मन की धारणा से प्राण की धारणा उत्पन्न होने लगती है। मन को स्थिर करने के लिए प्राण धारणा अर्थात प्राणायाम अनिवार्य है, प्राणायाम अनिवार्य है। तो जहां भी पीड़ा हो, कुछ भी जकड़न हो, रोग हो, वहां प्राण धारण करना चाहिए। प्राण धारण करने से योगी रोग रहित हो जाता है। प्राण को धारण करने से योगी रोग रहित हो जाता है, योगी रोग रहित हो जाता है। और मन स्थिर करने के लिए, तो मन की स्थिरता का उपाय क्या बताया गया है यहाँ? प्राण धारण करो, प्राण धारणा, क्या? प्राण धारणा, प्राण धारणा से मन स्थिर हो जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब आगे प्रत्याहार। अब प्रत्याहार, प्रत्याहार के लिए बोला चित्त से अंतर्मुखी भाव प्रत्याश पुस्तम। चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। प्राणायाम के लिए कहा यहाँ जगत के मिथ्या स्वरूप को जान लेना प्राणायाम है, और चित्त का अंतर्मुखी भाव क्या है? प्रत्याहार। तो चित्त का अंतर्मुखी हो जाना, अंतर्मुखी हो जाना क्या है? प्रत्याहार, क्या है? प्रत्याहार। अब एक और प्रत्याहार की परिभाषा है, स्थानात् शास्त्राणाम समाकृष्य प्रत्याहार स उच्यते। शरीरस्थ मर्म स्थलों को एक स्थान से दूसरे स्थान खींचने को भी प्रत्याहार का है। शरीर में कुछ विशेष मर्म स्थल होते हैं, उनको एक से दूसरे स्थान पर खींचने के, तो मर्म स्थलों को एक स्थान से दूसरे स्थान में खींचने को प्रत्याहार कहा है, प्रत्याहार कहा है। ठीक है, तो ये प्रत्याहार हुआ। अब धारणा, चित्तस्य निश्चली भाव धारणा धारणम विदु। चित्त का निश्चल शांत भाव धारण कर लेने की स्थिति को धारणा कहा गया है। चित्त शांत हो जाए, निश्चल हो जाए, हलचल रहित हो जाए, इस अवस्था को धारण कहा है, धारणा।
चित्त की निश्चल अवस्था, स्थिर अवस्था, विकार रही अवस्था क्या है? धारणा है। चित्त की शांत निश्चल अवस्था को धारण कर लेना क्या धारणा कहलाती है। मनसो धारणम यमादि धारणा से संसार सागरोत्करणम। यम आदि के द्वारा मन का धारण करना ही स्थिर धारणा है। यम इत्यादि के द्वारा मन का धारण करना ही क्या है? धारणा है। धारणा से मनुष्य संसार सागर से पार होने में सफल हो जाता है। धारणा के द्वारा संसार सागर से पार हो जाता है। संसार सागर से पार हो जाना योग वशिष्ठ में योग कहा गया है। संसार सागर से पार होने की युक्ति योग क्या है? वही ऋषि की ब्राह्मणोपनिषद में धारणा का लाभ बताया गया। संसार सागर से पार हो जाना किससे? धारणा से। धारणा से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। पार करने में तो 5 प्रकार की धारणाओं का वर्णन है। प्रत्याहार में 18 मर्म स्थल बताए गए शरीर के। कितने? 18। परमात्मा की चेतना शरीर के 18 मर्म स्थल में धारण रहती है। उन मर्म स्थलों में चेतना को एक स्थल से दूसरे स्थल खींचने को प्रत्याहार की जो दूसरी परिभाषा थी। 18 मर्म स्थल थी, वहां से इधर उधर खींचने को प्रत्याहार। यहाँ 5 प्रकार की धारणा है। धारणा का प्रकार कितने? 5। जो 5 तत्वों की धारणा है वही जो घेरण संहिता में है, आमसी इत्यादि वहां अलग प्रकार से थी, यहाँ अलग प्रकार से है। तो 5 प्रकार की धारणा है। पैर से लेके घुटने, पैर से घुटने। दूसरा घुटने से कमर। तीसरा कमर से नाभि। चौथा नाभि से नासिका। पांचवा नासिका से ब्रह्मरंध्र। नासिका से ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार यहाँ 5-5 इन 5 स्थानों पे 5 प्रकार से धारणा की गई है। प्रत्येक का अपना एक तत्व है। पैर से घुटने में पृथ्वी तत्व का अंश है। घुटने से कमर तक में जल तत्व, कमर से नाभि तक अग्नि तत्व, ठीक है, नाभि से नासिका तक वायु तत्व, और नासिका से ब्रह्म तक आकाश तत्व। इस प्रकार ये 5 प्रकार की धारणाएं हैं। 5 प्रकार की धारणाएं इन शरीर में इन तत्वों का धारण करने से ये धारणा कही जाती है। ये धारणाएं कही जाती है। ये धारणाएं कही जाती है। अब आगे ध्यान। सोहम चिन्ह मात्रम एवेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। सोहम, सोहम चिन्ह मात्रम एवेति, चिन्ह मात्र, चिन्ह प्रकाश। तो मैं चिन्ह मात्र प्रकाश स्वरूप हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं। इस प्रकार का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। मैं प्रकाश स्वरूप हूं, इस प्रकार का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। बस ये ध्यान की परिभाषा है। हृदय कमल के मध्य में प्रतिष्ठित चैतन्य में ज्योति स्वरूप तुर्यातीत आनंदमय चिन्मय प्रकाशमान विभूति रूप परब्रह्म का निर्वात में दीपक की भांति आकृति मणि के प्रकाश रूप में ध्यान करने से योगी मुक्त हो जाता है। तो यहाँ ध्यान जो किया गया हृदय कमल में कहा गया है। हृदय कमल में, हृदय के मध्य में प्रतिष्ठित चैतन्यमय ज्योति स्वरूप तुर्यातीत, तुर्यातीत आनंदमय चिन्मय प्रकाशमान विभूति रूप परब्रह्म का निर्वात में जिस प्रकार दीपक रहता है, हृदय कमल में निर्वात का दीपक रहता, बिना हिले डुले जो लौ ऐसा आकृति मणि के रूप में, जो प्राकृतिक मणि होती है वो भी एकदम चमकती है। उस रूप प्रकाश रूप में ध्यान करने से योगी
मुक्ति। यहाँ ध्यान का लाभ क्या बताया? योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ध्यान का लाभ क्या होता है? योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब समाधि, ध्यान से विस्मृति सम्यक समाधि विधीयते तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि। योग सूत्र में ठीक इसी प्रकार ध्यान से विस्मृति, जहाँ ध्यान का विस्मरण हो जाता है, तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में, उस अर्थ में ही स्वरूप शून्य हो जाता, तो यहाँ ध्यान का पूर्ण रूप से हो जाना समाधि है। तो यहाँ समाधि क्या है? ध्यान का विस्मृति है। ध्यान की पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाना क्या कहलाता है? समाधि। क्या कहलाता है? समाधि। ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना ही समाधि कहलाती है। ध्यान में स्वयं को विस्मृत कर देना, इष्ट के साथ एकाकार होना क्या है? समाधि है। अब जीवात्मा के बारे में कुछ बोल रहे हैं। इस प्रकार में अष्टांग पूरे हो गए, ध्यान और अंत में समाधि। ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत होना समाधि है, और हृदय कमल में ज्योति स्वरूप परमात्मा का निर्वात में दीपक के समान ज्योति का ध्यान करना है। इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या? मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब जीवात्मा के अष्टांग योग पूर्ण हुआ। तो जीवात्मा के बारे में बोले, परस्य यदेव उभयरूपी अहमेव परब्रह्म ब्रह्म की संस्थिति। जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों का सम्यक रूप से ज्ञान हो जाने से मैं ब्रह्म हूँ, इस स्थिति में पहुंच जाने ही को ही समाधि अवस्था। जीवात्मा और परमात्मा दोनों का सम्यक ज्ञान हो जाए और मैं ब्रह्म हूँ, इस स्थिति साधक अहम आत्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच जाता है, वही स्थिति क्या कहलाती है? समाधि की अवस्था कहलाती है। इस समाधि की अवस्था में ही समस्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। समाधि की अवस्था में समस्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। स्वरूप में रहकर वृत्तियों का नाश है, और वह योगी परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः इस नश्वर संसार में नहीं आता। योगी साधक केवल्य की स्थिति में पहुंच जाता है। योगी साधक केवल्य की स्थिति में पहुंच, तो समाधि वृत्ति नाश हो गई और परब्रह्म को प्राप्त कर ले तो केवल्य स्वतः ही मिलना था। इस प्रकार ये उपनिषद अपना पूर्ण हुआ। ऋषि को उपनिषद पूर्ण हुआ। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। किसी को कुछ पूछना है?